नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक ऑडियो स्टोरी कहानी है। इस कहानी का मजा लेने के लिए हेडफोन लगाकर सुनिए ताकि आप हर शब्द को महसूस कर सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। एंजॉय द स्टोरी। अनजानी दोस्ती का सफर। काव्या को अकेले घूमने का शौक था। हर साल वह अपनी नौकरी से समय निकालकर किसी नई जगह की ओर निकल पड़ती। इस बार उसने उत्तराखंड की एक शांत और खूबसूरत घाटी का चुनाव किया, जहां चारों ओर पहाड़, हरे भरे जंगल और बहती नदियां थीं। एक दिन वह घाटी के पास एक पुराने मंदिर की ओर जा रही थी। रास्ता खाली और घुमावदार था। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक युवक था। क्या तुम भी मंदिर जा रहे हो? काव्या ने पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरा नाम आयुष है। दोनों ने साथ चलना शुरू किया। आयुष बातूनी था और काव्या को उसकी कहानियां सुनकर अच्छा लग रहा था। आयुष ने बताया कि वह एक ट्रेकर है और भारत की कई खूबसूरत जगहों पर जा चुका है। मंदिर पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया, लेकिन बातचीत के दौरान समय का एहसास ही नहीं हुआ। मंदिर पहुंचकर दोनों ने वहां की खूबसूरती का आनंद लिया। काव्या ने पूछा, तुम इतनी जगह घूम चुके हो, फिर यहाँ क्यों आए? आयुष ने कहा, कभी कभी मैं नई जगहें देखने नहीं बल्कि खुद को ढूंढने निकलता हूँ, और शायद इस बार मुझे अपना सफर साथी भी मिल गया। शायद ये दोस्ती का सफर लंबा चल सकता है। दोस्ती का सफर, नया मोड़। मंदिर से लौटते समय काव्या और आयुष ने एक छोटा रास्ता चुना जो घने जंगल से होकर गुजरता था। यहाँ से नज़ारे और भी खूबसूरत हैं। तुम इस रास्ते पर आई हो? आयुष ने पूछा। काव्या ने हंसकर कहा, नहीं, लेकिन नई जगहें और नए लोग मुझे हमेशा रोमांचित करते हैं। जंगल के बीच चलते चलते उनकी बातचीत और गहरी हो गई। आयुष ने काव्या से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। काव्या ने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी व्यस्त रही है और ये यात्राएं ही उसकी खुशी का कारण है। तभी अचानक अंधेरा छा गया और हल्की बारिश शुरू हो गई। काव्या ने चिंतित होकर कहा, हमें जल्दी निकलना चाहिए। ये जगह अब कुछ अजीब लग रही है। आयुष ने उसे शांत किया। डरो मत, मैंने हमेशा ऐसे रास्तों से सफर किया है। हम थोड़ा संभल कर चलेंगे। थोड़ी देर बाद उन्हें झरने की आवाज सुनाई दी। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ रुकते हैं, बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। झरने के पास बैठते हुए आयुष ने कहा, काव्या, मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की है, लेकिन पहली बार किसी के साथ इतना जुड़ाव महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है इस सफर ने मुझे कुछ खास दिया है। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या यह जुड़ाव सिर्फ इस सफर तक रहेगा? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम चाहें तो यह जुड़ाव हर सफर का हिस्सा बन सकता है। जिंदगी का सफर तभी खूबसूरत होता है जब कोई साथ देने वाला हो। बारिश रुक गई और एक नए मुकाम पर पहुंच गई। दोस्ती का सफर, आखिरी अध्याय। बारिश के बाद दोनों ने गांव की ओर लौटना शुरू किया। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी सुकून भरी थी। गांव पहुंचने के बाद दोनों ने तय किया कि अगली सुबह अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। चाय के एक छोटे ढाबे पर बैठते हुए आयुष ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार किसी जगह से इतना कुछ लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी बातें और ये सफर मेरी यादों में हमेशा रहेंगे। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ मुलाकातें इत्तेफाक से होती हैं, लेकिन वो हमें अंदर तक बदल देती हैं। यह सफर मेरे लिए भी वैसा ही है। अगली सुबह विदाई के समय आयुष ने कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात न हो। किसी और सफर पर फिर मिलने का वादा करो। काव्या ने धीरे से कहा, अगर हमारी कहानी अधूरी नहीं है तो हम फिर जरूर मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन उनके दिलों में इस सफर की यादें हमेशा के लिए बस गई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें। आपका साथ हमारे लिए बहुत खास है।